अनप्लान्ड प्रेगनेंसी कोई नहीं चाहता, खास तौर से आजकल की जेन जी जनरेशन। आजकल लड़कियां पहले अपने करियर में सेटल होना चाहती हैं और फिर वो चाहती हैं कि वो प्रेग्नेंट हो ताकि आने वाले बच्चे की जिम्मेदारियां वो अच्छे से निभा पाएं। तो जब आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते तो आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं टू गेट रिड ऑफ दैट प्रेगनेंसी। तो वो आपको दो चीजें बताते हैं या दो तरीके बताते हैं, ऑप्शंस, जिनसे आप बच्चा गिरवा सकते हैं। एक है दवाइयों द्वारा और एक है सर्जरी। दवाइयाँ हम 7 वीक्स तक दे सकते हैं क्योंकि उसके बाद दवाइयाँ ज़्यादा अच्छे से काम नहीं करती। और दूसरा जो प्रोसीजर है सर्जिकल प्रोसीजर, वो बेहोशी में किया जाता है। तो इस सर्जिकल प्रोसीजर को हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं, यानी कि MTP। अब आप ये कैसे जानेंगे कि आपका गर्भपात खुद हुआ या आपने गोली खाई या फिर आपने MTP कराई, तो वो पूरी तरीके से हुआ है या नहीं हुआ, यानी आपका गर्भ पूरी तरीके से निकला है या नहीं निकला। नमस्कार, मैं डॉक्टर पूजा रावल, गुरुजी रावल हॉस्पिटल सोनीपत से आज आपसे इसी के बारे में डिस्कस करना चाह रही हूँ। जब आपका गर्भपात आधा अधूरा होता है तो आपको पेन होगा, आपको ब्लीडिंग होती है और ब्लड क्लॉट्स भी पास होते हैं। अगर गर्भपात पूरी तरीके से हो जाता है उसके बाद आपको पेन में काफ़ी रिलीफ हो जाता है और ब्लीडिंग भी नॉर्मली किसी की 2 से 3 दिन, किसी की 5-6 दिन चलकर रुक जाती है और हल्की हल्की स्पॉटिंग ही रहती है। और आप ये सोचते हैं कि ज़्यादा ब्लीडिंग होने से मेरी बच्चेदानी की सफाई हो जाएगी और मेरी बच्चेदानी क्लीन हो जाएगी, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आपको ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो इससे आपकी बच्चेदानी क्लीन नहीं हो रही है, इससे बल्कि आपके शरीर का खून यानी हीमोग्लोबिन ही कम होगा। आप इसको बिल्कुल इग्नोर मत करिए और एक अल्ट्रासाउंड जरूर कराइए। हीमोग्लोबिन कम होने से आप अनीमिया के शिकार हो सकते हैं और गर्भपात कराने के बाद आपका जो नेक्स्ट पीरियड है वो 1 से 1.5 महीने में आ जाना चाहिए। यूजुअली पीरियड थोड़ा डिले होके आएगा और सेम टाइम पे नहीं आएगा जो आपका पहला पीरियड आया था, और डिले होने के बाद वो जो दूसरा पीरियड है वो थोड़ा सा हैवी भी हो सकता है। पर अगर 2 पीरियड्स के बीच में आपको पेन रहता है, आपको ब्लीडिंग होती रहती है या आपको स्पॉटिंग होती है, तो आप इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करिए। जब हम अबॉर्शन के लिए दवाइयाँ लेते हैं, जो कि 7 हफ्ते तक ही आपको लेनी चाहिए क्योंकि 7 हफ्ते के बाद दवाइयों का असर इतना अच्छा नहीं आता है, तो और इनकम्प्लीट अबॉर्शन यानी कुछ टुकड़े रहने की संभावना ज़्यादा रह जाती है। जब अधूरा गर्भपात होगा तो आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन्फेक्शन आपको कैसे पता चलेगा? आपको फॉल स्मेलिंग डिस्चार्ज यानी कि योनि मार्ग से बदबूदार डिस्चार्ज आएगा, आपको बुखार हो सकता है और आपके पेट में भी दर्द रहेगा। इसका मतलब यह है कि आप सेप्टिक अबॉर्शन की तरफ जा रहे हैं, यानी सेप्टिसीमिया में जा रहे हैं। इन्फेक्शन बढ़ जाए तो अगर ये इन्फेक्शन बढ़ जाए तो ये आपकी फेलोपियन ट्यूब्स यानी जो ट्यूब्स होती हैं जिनसे बच्चा ठहरता है, जिसमें शुक्राणु और अवम का मिलन होके फिर बच्चा एक जाइगोट फॉर्मेशन होती है, बच्चा ठहरता है, उस तक भी इन्फेक्शन जा सकता है। तो अगर आप आगे भी कंसीव करना चाहती हैं तो वो मुश्किल हो जाता है। ऐसी चीज़ को बिल्कुल नज़रअंदाज मत करिए। आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए, वो आपके कुछ टेस्ट करेंगे जैसे कि CBC, CRP, ब्लड ग्रुप वगैरह, जो भी उन्हें टेस्ट ज़रूरी लगेंगे वो टेस्ट करेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे, एंटीबायोटिक कवर देंगे आपको और आपकी चेक क्यूरेटाज करेंगे। ये तो रही बात जब आपने खुद दवाइयाँ खाई और आपका गर्भपात आधा अधूरा रह गया या फिर आपका बच्चा खुद खराब हुआ। अब दूसरी चीज़ जिस पे मैं आती हूँ वो है कि जब आपने सर्जिकल प्रोसीजर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी डॉक्टर से कराया है। हालांकि ऐसे में बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि आपके रिटेन्ड प्रोडक्ट्स यानी टुकड़े कुछ रह जाएं, क्योंकि हर डॉक्टर बहुत ही अच्छे से काम करता है और कोई ये नहीं चाहता कि मेरे मरीज को दिक्कत हो। पर फिर भी कभी कभार साइज बड़ा होने की वजह से या फिर बच्चेदानी का मुंह ढंग से ना खुले DNC या MTP करने से पहले, तो कभी कभी टुकड़े रह सकते हैं बच्चे के, प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन जिसे हम कहते हैं। क्योंकि डॉक्टर जब खुरचता है, DNC करते हैं या आपकी बच्चेदानी की क्लीनिंग करते हैं तो वो जेंटल हाथ से करते हैं। ज़्यादा तेज जोर लगा के करेंगे तो आपकी बच्चेदानी में परफोरेशन यानी छेद भी हो सकता है। तो ऐसे केसेस में भी अगर सर्जिकल प्रोसीजर कराने के बाद भी आपको ब्लीडिंग चलती है, आपको पेन होता है या यही लक्षण जो मैंने पहले आपको बताए हैं ये सब होने लगते हैं, तो आप अपने डॉक्टर के पास रिविजिट करिए
और फिर उनसे सलाह लीजिए। मैंने कितनी बार देखा है कि लोग घर में यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते रहते हैं। ऐसे में यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट की कोई वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि ये टेस्ट तो काफ़ी टाइम तक पॉजिटिव आता रहता है। तो आप अपने जब गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे वो सेम प्रोसीजर दोबारा रिपीट कर देंगे आपका। तो गर्भपात के बाद अगर आपको ऐसे लक्षण आ रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर को रिविजिट करिए। डॉक्टर जब आपका अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो वो ये देखेंगे कि क्या बच्चेदानी में टुकड़े बचे हुए हैं, यानी जिसे हम कहते हैं रिटेन्ड प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन। अगर उनको लगता है मेडिकेशन के द्वारा ये टुकड़े निकल जाएंगे तो वो आपको एंटीबायोटिक्स और मेडिसिन देंगे। और अगर टुकड़े ज़्यादा बड़े हैं और आप ज़्यादा परेशानी में हैं तो वो दोबारा से आपकी बच्चेदानी की सफाई करेंगे। ये सभी जानकारी देने के बाद मैं ये मान के चलती हूँ कि आप जान गए होंगे कि क्या लक्षण होते हैं जिससे आपको ये पता चल जाए कि आपका गर्भपात पूरी तरीके से हुआ है या नहीं हुआ। अगर आपके कोई और सवाल हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं खुद से उनका जवाब दूंगी। टिल देन, मेरी नेक्स्ट वीडियो तक ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए।